Oh, this place gives me pain and all sad and gray. Got this void in my chest that won't go away. It's time. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा। स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पूजा श्री कुकिंग एंड ब्लॉगिंग चैनल में। तो दोस्तों, आज है तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को मेरी तरफ से। और अभी मैं तैयार हो गई हूं, सिर्फ मुझे ज्वेलरी ही पहनना है। और अभी मैं जा रही थी ज्वेलरी पहनकर पूजा करने के लिए। तो उससे पहले सोची क्यों ना वीडियो स्टार्ट कर दूं। तो चलिए हम पहले ज्वेलरी पहन लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों, हम आज पहली बार इसको तो शादी की पहली बार ही पहने हैं। अब इतने दिन से पहने नहीं थे। तैयार वार हो गए हैं, अभी हम जा रहे हैं पूजा वाले रूम में पूजा करने। तो चलिए आप लोगों को भी लेकर के चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पूजा की तैयारी कर दी है माँ जी। मंडप भी बना दी हैं, वो और सिट्टू मिल करके बना दिए थे। और यहाँ पर माँ जी अभी तैयारी कर ही रही थी, तो मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ली हूँ। और उसके बाद आ गया है बारी सिंदूर लगाने की। तो यहाँ पर मैं अपनी माँ जी को सिंदूर लगा रही हूँ और माँ जी मुझे सिंदूर लगा देंगी। तो सबसे पहले हम लोग अपने सिंदूरा वाले सिंदूर ही लगाते हैं, जो शादी में लगाया जाता है। उसी से हम लोग शुभ काम करते हैं। कोई भी पूजा पाठ करना होता है तो हम लोग उसमें से ही सिंदूर लगाते हैं। यहाँ पर मैं माँ जी को सिंदूर लगा दी हूँ और माँ जी फिर मुझे लगा रही हैं। और ये बहुत ही प्यारा लगता है, सिंदूर का कलर भी, जो सिंदूरी की सिंदूर होती है। और यहाँ पर सिंदूर लगाने के बाद में हम भगवान जी को रख दिए हैं। ये है शंकर पार्वती जी और बीच में है गणपति जी। तो अब हम इसे अभिषेक करेंगे। दूध, घी, शहद, गंगा जल सब कुछ एक ही साथ मिक्स करके हम यहाँ पर पंचामृत बना करके स्नान करवा देते हैं। और यहाँ पर पंचामृत से स्नान करने के बाद जल में हम लोग गंगा जल मिला करके फिर स्नान करवा देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर इनका स्नान करवा देते हैं और फिर इनको इनकी जगह पे बैठा देते हैं। केले के पत्ते पे ही हम लोग रखते हैं। तो वहाँ पर हम लोग जो छोटी सी चौकी थी उस पर हम लोग केले के पत्ता रख दिए थे। तो वहाँ पर हम देखिए अपने भगवान जी को विराजमान कर दिए हैं। अब हम इन्हें वस्त्र ओढ़ा देते हैं। तो ये इनके लिए वस्त्र आया था खरीद करके, पापा लाए हुए थे। पापा पूजा की पूरा जो भी सामग्री लाना था पापा लेकर के आए हुए थे। तो हम इन्हें वस्त्र ओढ़ा दिए हैं। अब इनकी धीरे धीरे हम श्रृंगार भी कर देंगे, जो किया जाता है। अभी देखते हैं कि क्या क्या करते हैं। पहले हम घी से टीका लगाएंगे शंकर पार्वती जी गणपति जी को, और उसके बाद रोड़ी से शंकर जी को लगाएंगे। गणपति का तो सिंदूर भी लगता है और माँ पार्वती का भी सिंदूर से हम लोग तिलक लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए हम तिलक लगा दिए हैं और फिर माँ जी भी लगाएंगे। ऐसी कुछ इस तरीके से ही होता है हमारे घर में पूजा, और अच्छा भी लगता है। ये सुहागन के लिए बहुत ही बढ़िया त्यौहार है। मुझे तो तीज व्रत सब व्रत में अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम लोग पूजा कर रहे थे। और ये है मेरी जेठानी, जो कि ये भी आई थी। और ये व्रत नहीं रखती हैं क्योंकि इनके घर तीज का व्रत नहीं चलता है, तो इसलिए। और यहाँ पर हम फूल का माला था, जो हमारे शंकर भगवान का फेवरेट होता है, सफ़ेद कलर का माला। तो हम इन्हें पहना दिए। थोड़ा बड़ा था तो हम इसे डबल करके पहना दिए हैं। और उसके बाद हम देखते हैं क्या क्या करते हैं। ऐसे हमें अभी कुछ याद नहीं था। ये है मोर शंकर जी का, तो भगवान भोलेनाथ को मोर पहना देते हैं। फिर उसके बाद बारी बारी से सब लोग आ भी रहे थे। बारी बारी से नहीं, ये आंटी थी जो कि मेरे बगल में ही रहती हैं, और ये पंडित हैं। तो ये इन्हीं को हम लोग बुला लेते हैं कथा करने के लिए। और ये व्रत भी रहती हैं, तो आकर के अपना कथा भी कर देती हैं, हम लोग भी सुन लेते हैं। और यहाँ पर हम तनु से छोटा छोटा बोले की क्लिप हमारा रिकॉर्ड करते रहिएगा। उसके बाद हम बेलपत्र में राम राम लिख करके लगा दिए हैं, फूल वूल चढ़ा दे रहे हैं। धीरे धीरे हम ऐसे ही पूजा कर लेते हैं। पूजा हम लोग खुद से कर लेते हैं, सिर्फ आंटी आती हैं कथा ही पढ़ देती हैं, इसलिए बोलते हैं कि आप लोग कर लीजिए, फिर हम कथा पढ़ देंगे। तो हम लोग अपना पूजा कर रहे हैं। और ये है हमारे घर के भगवान जी, तो इनका भी रिकॉर्ड हो गया है आज। तो आप लोग इनका भी दर्शन कर लीजिए।
और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग श्रृंगार का सामान चढ़ा रहे हैं, जो भी श्रृंगार में होता है, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, ब्लाउज पीस, महावर, तिल, पाउडर, ऐनक, कंघी, सब कुछ हम लोग चढ़ा देते हैं सुहाग के चीज़। और चूड़ी हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा चढ़ाते हैं, क्योंकि किसी किसी को सुहाग में देने का काम भी आ जाता है। सुहाग बांटने से सुहाग बढ़ता है, तो हम लोग जहाँ तक हो सकता है हम लोग अपना सुहाग भी बांट देते हैं, किसी किसी को दे देते हैं सुहाग की चीज़ें, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, तो इसलिए। और यहाँ पर हम मतलब सुहाग चढ़ाने के बाद अब यहाँ पर फल पान सुपारी चढ़ा दिए हैं, अब फल चढ़ा देंगे। प्रसाद में हम लोग शाम में फल ही चढ़ाते हैं, तो खीरा, सेब, केला चढ़ा दिए हैं। और सुबह में हम लोग पेड़ा बर्फी से भोग लगाते हैं, शाम का हम लोग सिर्फ फल से ही लगाते हैं। और यहाँ पर देखिए माँ जी का हम जुड़ा बनाए हुए थे, अपनी सासू माँ का हम ही रेडी किए हुए थे आज, तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। और पतिदेव गजला लाए थे 2, तो हम दोनों सासू बहू गजला भी पहन लिए थे, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं। और उसके बाद ऐसे ही सब कुछ चढ़ाने के बाद पूजा पाठ हम कर लेते हैं अच्छे से। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के घर कैसे पूजा होता है। हम लोग तो ऐसे ही करते हैं। और ये तनु थी जो अभी आप लोग देखे हैं, तो वही रिकॉर्ड कर रही थी, उन्हीं से मैं बोल दी थोड़ा थोड़ा आप रिकॉर्ड करते रहिए, वरना कोई रिकॉर्ड करने वाला था ही नहीं। और यहाँ पर हमारा पूजा पाठ हो गया है संपन्न। और अब आंटी कथा कह रही हैं, तो हम लोग ध्यान से सुन रहे हैं। तो चलिए हम लोग कथा सुन लेते हैं। आप लोग को भी कथा सुनाएंगे, लेकिन हम लोग पहले यहाँ पर फ़ोटो सेशन भी चल रहा था, बीच बीच में आंटी कथा भी कर रही थी, और तनु से बोल रही थी इधर देखने के लिए, फ़ोटो लेने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखकर फ़ोटो लिवा रहे हैं। चलिए आप लोग भी कथा सुन लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद मिलते हैं। मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रंगीन और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत था। नाना द्रुम समाकुलहा, नाना पक्ष समायुक्तो, नाना यत्र देवा सगुण मेरे सब ढकियो, सब अपराध क्षमा कर शंकर, किंकर की विनती सुनियो। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता, देव बधु जम गावत नित्य करत रखता। ओ जय पार्वती माता, सती रूप की सुंदर नाम सती माता, सुंदर नाम सती। जय मांचल घर जननी, जय मांचल घर जननी, सतियन संग राता। जय पार्वती माता, तुम विराज, हे मांचल अस्थाता, हे मांचल अस्थाता। सास भुजा तनु भरगे, सास भुजा तनु भरगे, जय पार्वती शिव संग संग राता, मैया शिव संग रंग राता। यहाँ पर हमारा पूजा खत्म हो गया, कथा भी खत्म हो गया, आरती भी हो गया है। अब यहाँ पर हम लोग 2-4 भजन करेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। में समाया है मेरा भोला, नगर में आया है गणपति ने। ओम समाया है मेरा भोला, नगर में आया है। ओम समाया है मेरा भोला, नगर में आया। भोले के जटा में गंगा विराजे, भोले के जटा में गंगा विराजे। दोस्तों हमारा पूजा पाठ हो गया है, हम अभी ऊपर आ गए हैं अपने कमरे में, पतिदेव का आशीर्वाद भी ले लिए हैं। उस समय हम वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाए क्योंकि अच्छा नहीं लगता है।
और अभी हम आ गए हैं कमरे में। अब थोड़ा सा हम पानी वानी पियेंगे, 1-2 रील्स बनाएंगे। मैं अपने तीज वाले व्रत में पूजा के बाद पानी पी लेती हूँ। अभी 11:30 होने वाला है। ऐसे पानी पीते पीते 12 बज ही जाना है, तो ऐसे भी होता है कि रात चेंज हो जाता है। तो चलिए हम 12 बजे के बाद पानी पीते हैं। उससे पहले हम 1-2 फोटो खींच लेते हैं पतिदेव के साथ और रील्स बना लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह का टाइम है और हम अभी आ गए हैं नहा धो मेकअप थोड़ा सा करके नीचे पूजा वाले रूम में। जो हम लोग कल फल चढ़ाए थे उसे हटा देते हैं और फिर से आज से पूजा स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम पूजा वूजा कर लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पूजा पाठ हो गया है शंकर पार्वती जी का। हम लोग भोग भी लगा दिए हैं बर्फी और अनारसे से, और दीपक जला दिए हैं। ऐसे ही करके हम सभी देवी देवता का पूजा कर लिए हैं और इनका मंडप थोड़ा सा साइड हो गया है। आज भगवान जी क्लियर दिख रहे होंगे आप लोगों को। आज है गणेश चतुर्थी, तो यहाँ पर गणेश जी का भी भोग लगा दिए हैं। सभी देवी देवता का पूजा कर दिए हैं। हम अपने कान्हा का भी भोग लगा दिए हैं। तो चलिए आप लोगों से हम मिलते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि अभी हमें शिव चालीसा पढ़ना है, तो पढ़ लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो दोस्तों हम लोग पूजा पाठ कर लिए हैं और सिंदूर भी जुड़ा लगा लिए हैं और अभी आरती करने जा रहे हैं। भगवान जी का पूजा वूजा कर लिए हैं, जैसे कि आप लोग देखे ही होंगे वीडियो में। तो चलिए भी हम आरती कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में। पूजा करने के बाद हम लोग माँ पार्वती से सुहाग भी ले लिए हैं और उस समय तनु नहीं थी तो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और यहाँ पर हमारी माँ जी जो है आंचल भर रही हैं और सुहाग दे रही हैं हमें। तो यहाँ पर हमें बिंदी लगाएंगी, फिर जोड़ा सिंदूर लगाएंगी। सुबह में भी हम लोग जोड़ा सिंदूर लगा कर ही पूजा किए थे, लेकिन माँ जी फिर लगाएंगी क्योंकि ये इसको सुहाग देना बोलते हैं। तो ऐसे करके हम लोग एक दूसरे को सुहाग दे देते हैं। माँ जी यहाँ पर हमें भी सुहाग दे रही हैं। और बिंदी जो लाई थी वो डिब्बी वाला लाई थी, तो कि उसमें से सबको देना हो जाता है। तो यहाँ पर हमें अभी सबसे पहले सिंदूर लगाएंगी, सुहाग देंगी। तो देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग करते हैं तीज व्रत, खोलते हैं। ये सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह में हम लोग कुछ इस तरीके से करते हैं। पूजा करते टाइम तो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि तनु आई नहीं थी और सिटू भी उस समय नीचे नहीं था, तो मैं उसे बुलाई भी नहीं रिकॉर्ड करने के लिए। सेम तरीके से ही पूजा करते हैं, पूजा में कुछ खास होता नहीं है। इस वजह से यहाँ पर हमें माँ जी सुहाग दे दी हैं। तो अब हम इसे अपने आंचल से निकाल करके कहीं रख देते हैं। उसके बाद माँ जी को भी सुहाग दे देते हैं। तो जो चढ़ाया हुआ फल होता है, प्रसाद होता है, उसी में से देते हैं। चूड़ी दे देते हैं, सिंदूर बिंदी, आंचल में भी सिंदूर बिंदी सब कुछ डाल देते हैं और फिर लगा भी देते हैं। तो यहाँ पर हम माँ जी को प्रसाद दे दिए हैं। उसके बाद बिंदी लगा देंगे, फिर सिंदूर लगा देंगे। तो सिंदूर लगा रहे हैं पहले, फिर बिंदी लगा देंगे, मुझे याद नहीं था। तो देखिए यहाँ पर हम सिंदूर लगा रहे हैं और मुझे पसीने बहुत हो रही थी। शायद मेरी बीपी की प्रॉब्लम हो गई थी मुझे लगता है, क्योंकि गर्मी उतनी नहीं थी जितना कि चाहिए होता है। सुबह सुबह सबको पसीने नहीं निकल रहा था, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसीने हो रहा था। और यहाँ पर देखिए माँ जी को मैं अब बिंदी लगा दूँगी। भाभी थी तो उनसे मैं रिकॉर्ड करवा रही थी, बोली थोड़ा सा रिकॉर्ड कर दीजिए, नहीं तो ये भी रिकॉर्ड नहीं हो पाता। मैं ट्राइपॉड लेकर नीचे नहीं गई जल्दी जल्दी पूजा करने के चक्कर में। और यहाँ पर अपने सासू माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो मेरी जेठानी थी तो उन्हें माँ जी लगा रही हैं सिंदूर, उनको भी सुहाग दे रही हैं। जो भी आता है उसे, अगर उनके घर हो या ना हो, सुबह में आना चाहिए, सुहाग लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग इनको बुलाए हुए थे तो आई हैं, तो सुहाग माँ जी दे दी है। और फिर हम लोग सब इंजॉय करेंगे। ऊपर गए, पानी वानी पिए, फिर सीटू चाय बना कर दिया। तो चलिए हम चाय इंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि वो काफ़ी हेल्प करवा दिया था मेरा। तो चाय वाय पीने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो दोस्तों हम किचन में आ गए हैं और अपना ड्रेस भी चेंज कर लिए हैं और इयरिंग उतार दिया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा था। और अभी हम जा रहे हैं अपना लंच बोलिए या नाश्ता बोलिए, आज लंच ही बनने वाला है, दाल चावल ही बनेगा सुबह में ही। तो चले हम सब कुछ तैयारी करते हैं, दाल पहले बैठा देते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। दोस्तों आज खाने में बना है दही बड़ा, दाल, पकौड़ी का ये बेटर है, सब खा करके चले गए हैं। और यहाँ पर हम लौकी का कतरा छान रही थी, ये लौकी कट करके रखी थी और धनिया की चटनी बनाई थी, चावल बनाई थी। तो यही है, यहाँ पर देखिए हमारा प्लेट में निकल भी गया है। चलिए हम लोग अब सब मिल करके खा लेते हैं। सब लोग खा करके ऑफिस चले गए थे
हम तीनों ही थे, तो यहाँ पर हम तीनों बैठ कर के खाना खा रहे हैं, टीवी भी देख रहे थे, टीवी चालू कर दिए थे। तो चलिए हम खाना पीना खा लेते हैं, अपना खाना एंजॉय कर लेते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। और मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर बताइएगा। दोस्तों हम लोग खाना वाना खा करके थोड़ा सा लेट गए थे, क्योंकि थोड़ा थकान सा होने लगता है बिना अन्न जल के व्रत रखने में। और अभी हम जगे हैं, अभी बज गया है 3, और अभी हम अपने कमरे में आए हैं। तो सोच रहे थे कि सबसे पहले एक वीडियो का भी एडिट कर दूं, आज एक पब्लिश करना था, तो सोची कि सबसे पहले अपने वीडियो का एंड कर दूं, नहीं तो मेरा वीडियो पड़ा का पड़ा ही रह जाता। और फिर थोड़ा सा आलस जैसा आता है, फिर भूल भी जाती हूँ वीडियो एंड करना। तो अभी याद आया तो सोची कि सबसे पहले वीडियो एंड कर लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो को भी एडिट करते हैं। तो दोस्तों मेरा तीज वाला ब्लॉग कैसा लगा है आप लोगों को प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या पहले से भी आते हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।